जीने की वजह। और हाँ, जावेद पे जरा गहरी नजर है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो यार उन्होंने जफर अली को पोल्ट्री फार्म पर रख लिया। पोल्ट्री फार्म, ये कैसी बातें कर रहे हैं पाजी आप? मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है। वो पक्की खबर है, जफर अली ने पता नहीं क्या घोल के फैलाया हुआ है, वो उसको निकालते ही नहीं है। चलो पाजी दफा करो, जो भी है उनका जाती मामला, हमें क्या मकसद यार रिश्तेदारी का मामला है, कम से कम उनको एहसास होना चाहिए कि बनोई के पास कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, चलो उन्हें सेट ही कर देते हैं। रिश्तेदारी का मामला, अरे पाजी यहाँ तो सका सके को नहीं पूछता, वो तो फिर भी हमारे ससुराली हैं। वो मेरी जान, वो हसीयत वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं। जो मेहनत मजदूरी बंदा करता है वो तो भला किसी के लिए क्या कर सकता है। बात तो वैसे आपकी ये सोचने, ये बात ठीक है आपकी। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, वो घर खाली है, वो आज ना शाह बीफ के मेले पर गया हुआ है, तो मैं 4-5 दिन के बाद दोबारा चक्कर लगाता हूँ। ठीक है पाजी, फिर जैसे आपकी मर्जी है। फटाफट अल्लाह सोने के बाद पाजी वो टुकर शुकर। अल्लाह के फैसलों पर भला हमारा क्या अख्तियार है। और अमन बेटा, सब्र के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। औलादों के नसीब अपने माओ की तरह ही होते हैं। अरे बेटा, हर किसी का अपना नसीब होता है। मामा 5 साल की थी जब उनके बाबा और मेरे नाना की डेथ हुई। मेरे बाबा मेरी जिंदगी में होते हुए भी मेरे पास नहीं थे, और अब मेरी औलाद भी एक बाप के बगैर इस दुनिया में आंख खोलेगी। बेटा, खुद को तन्हा मत समझो। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं मरते दम तक तुम्हें और तुम्हारी औलाद को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ट्रस्ट मी। आपने तो मेरी जिंदगी में होते हुए भी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाया, तो अब मैं आपसे क्या उम्मीद रखूंगी? आप फिक्र नहीं करें बाबा, मैं बहुत सब्र और हौसले में हूँ। आप चाहें अपनी बीवी के पास, मेरे पास दादू हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। चंद दिन यहाँ गुजार लो, मैं अपनी बेटी को अपने पास बुला लूंगा। अब है ना आप मेरी फिक्र नहीं करें बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जाएं अपनी बीवी के पास, वरना वो आपको इतने दिन यहाँ रहने नहीं देंगी। आप जाएं। मैं ठीक। रहने लगी है ये आंखें अश्कों से तर, जैसे बसा हो सितारों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे 2 दिन से आपने ठीक से कुछ खाया नहीं है, प्लीज ऐसे कब तक चलेगा? सारा मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे प्लीज आराम करना है। ठीक है, आप सो जाएं। वैसे अगर आप कहते हैं तो कॉफ़ी मंगवा देती हूँ, ऐसे शायद आपके सर का दर्द खत्म हो जाए। नहीं, आई एम गुड, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, प्लीज। वो ज़ारा बाजी, अली भाई कहाँ हैं? उन्हें माँ जी बुला रही हैं। वो सो रहे हैं।
उठा दें जी, अमल बाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दवाई वगैरह दें उसे। अली आकर क्या करेंगे? वैसे भी वो इद्दत में है, नाली के सामने आ सकती है और ना ही किसी डॉक्टर के पास जा सकती है। वो माँ जी बुला रही हैं ना उनको, अली भाई को। आप भेज दें प्लीज़ उन्हें। क्या हुआ शमसा? वो अली भाई, अमल बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ जी आपको बुला रही हैं, जल्दी आए। मैं देखता हूँ। तो इनकी थकावट और नींद वैसे ही उड़ जाएगी। या खुदा, बिल्कुल पीली पड़ गई मेरी बच्ची। ठंडा बर्फ उसका जिस्म हो रहा है। या अल्लाह, बहुत खौफ आ रहा है मुझे। इफ़ी, शमसा, या अल्लाह। जी माँ जी। जल्दी से अमल बीबी के लिए दूध गर्म करो। जी माँ जी। नानो, मैं तो कहता हूँ कि हॉस्पिटल चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, शायद यही बेहतर रहेगा। तुम जाके गाड़ी निकालो, मैं शमसा के साथ मिलके अमल को लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। शमसा, शमसा से दूध लाने को कहा था, वहीं जाके बैठ गई। कितनी बार कहा था तुमने कि अपने खाने पीने का ख्याल करो, अपना नहीं तो बेटा अपने बच्चे का ही एहसास कर लो। अब देखा था ना, डॉक्टर कितने गुस्से से बात कर रही थी मुझसे। तो कर तो रही हूँ ख्याल, खाती पीती भी ठीक ठाक हूँ। हाँ, खाती हो दादो की जान। अगर खाना खाती होती तो बीपी इतना लो होता? और शुगर लेवल देखा था तुमने कितना लो जा रहा था? तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी टेंशन ले ले के ना आप खुद बीमार कर लेंगी अपने आप को। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? तुम्हारी टेंशन मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा? हाँ, अपनी टेंशन तो तुम लेती ही नहीं हो। जरा भर भी ख्याल नहीं अपनी सेहत का, और तुम्हारी टेंशन ले लेके ना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ, और ये शमसा पता नहीं कहाँ मर गई। दूध लाने का कहा था, मैं लेके आता हूँ। दादो रुक जाएं, बैठ जाएं आराम से, ले आएगी वो दूध। अब बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, समझी तुम? मैं लेके आता हूँ। तो बस चुप, मैं लेके आता हूँ। ज़ारा, अगर तुम जाग ही रही थी तो नीचे आके अमन को ही देख ली थी। उसको देखने के लिए और बहुत से लोग जो मौजूद हैं, फिर मेरी क्या ज़रूरत? इखलाकियात के भी कुछ तकाजे होते हैं। वो कौन सा कहीं जा रही है, यही है। फिर सुबह कर लूंगी उसकी खैरियत दरियाफ्त। वैसे ज़ारा, नानू के साथ शमसा को नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। तो कम ऑन अली, ऐसा भी क्या हो गया था? आप ऐसे इशू बना रहे हैं। सारा दिन मैं मेहमानों को देखती रही हूँ, खाने पिलाने में लगी रही हूँ, अब रात को भी मैं ड्यूटी दूँ? आपको तो एहसास होना चाहिए ना मेरा। सारा दिन शमसा ही मेहमानों को देख रही और अब भी शमसा ही कर रही। तुम तो सिर्फ अमीना खाला के साथ बैठी रही। हद होती है अली, अब मेरा मुकाबला उस शमसा के साथ कर रहे हैं, उस 2 टके की मुलाजमा के साथ। ज़ारा, तुम हर बात को गलत रंग क्यों दे देती हो? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ठीक है ना, फिर मत करे ना बात आप मुझसे। ठीक है। अभी इस मोहतरमा को आए इस घर में 4 दिन नहीं हुए और झगड़ा शुरू। अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आप मुझसे क्या पूछ रहे हो?
मैडम का मियाँ ही नहीं चाहता कि ये ड्रामा बने। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसका मियाँ इब्रार हुसैन, उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं कि इस ड्रामे से पीछे हट जाओ। तुम्हें वाकई इब्रार हुसैन ने कहा था? उनका ही आदमी आया था, वही सारी बात करके मुझे पैसे दे के चला गया। अच्छा, वो पैसा कहाँ है जो तुम्हें मिस नताशा ने दिया था? सर, उनका आदमी मुझसे पैसे ले गया था। देखो, तुम्हें वैसे ही इनकार कर देना चाहिए था और वो पैसे मिस नताशा को वापस कर देने चाहिए थे। आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं वकील साहब? अगर मैं वो रकम वापस कर देता कि वो किसी और से करवा लेते। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया। आप मेरी मैडम नताशा से जान छुड़वा दी। इतनी दुनिया उन्होंने मेरे पीछे लगा दी, मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। इब्रार इतनी बड़ी गेम कर जाए और मुझसे जिक्र भी ना करे, ये कैसे हो सकता है? नॉर्मल बेटा, थोड़ा सा जूस पी लो। दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं भी कर रहा ना तो फिर भी पीना पड़ेगा। चलो प्लीज एक सिप लगा लो। थोड़ी देर में पी लूंगी। एक सिप लगा लेना मेरा पुत्र। बस। मल्टीविटामिन लो। बस। मल्टीविटामिन नहीं आती? नहीं। अमल, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो सुबह अली ने मुझे बताया कि तुम रात को हॉस्पिटल में थी। ठीक। सब ठीक है ना? ब्लड प्रेशर लो हो गया था और शुगर लेवल भी। मुझे तो लगा कि कहीं बेबी को कुछ ना हो गया हो। अल्लाह ना करे। हाँ नानू, अल्लाह ना करे। अब नहीं तो अमल जीते जी मर जाती। अमल का वैसे हौसला काबिल तारीफ है, इतने मुसीबतों के बाद भी। बस कर दो सारा, जो मुंह में आता ना वो हाँकती चली जाती। जाओ जाकर शमसा को देखो, उससे कहो कि शारक की फैमिली आ रही है, खाना जल्दी तैयार करें। जाओ। जी। इसका बहुत कम था कि इसे भी झेलना पड़ा। अमल बेटा, इस बेवकूफ की बातों को दिल पे ना लेना। इसको तो अकल ही नहीं है क्या बोलना और क्या नहीं। बेवकूफ है ये तो, इसकी बातों को ना सोचा करो। लो जूस पियो। मेरा बच्चा, क्या हो गया तुझे? क्यों इस बेवकूफ की बातों को अपने दिल पे लगाती है? चुप कर जा, रोते नहीं बेटा। मुझे मर जाना चाहिए था नाना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बेटा। ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालते। देख, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मायूसी गुनाह है बेटा, मायूस नहीं होते, सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए। इब्रार, अमल कैसी है? कैसी हो सकती है? इतने बड़े सानिया के बाद वो कैसे नॉर्मल हो सकती है? हाँ यार, जब इंसान अपने जीवन साथी को उम्र के किसी हिस्से में भी छोड़ दे तो इंसान अंदर से टूट जाता है। यहाँ तो फिर चंद माह गुजरे थे। पता नहीं अमल इतने बड़े सदमे से कैसे निकल पाएगी। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाएगा। इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा और अमल एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। वैसे आप लोगों ने घर में अली जैसे रिश्ते को गवाह करना बहुत बड़ी गलती की थी। बस वाकई। हाँ, वो नताशा के ड्रामे का क्या बना?
बनना क्या है, पैसे गंवा कर बैठ गई और शर्मिंदगी की वजह से उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। सारे पैसे गवा दिए? व्हाट यू मीन भाई यार? फ्रॉड डायरेक्टर था यार, पैसे लेकर भाग गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार कि वो इतना बड़ा नुकसान करके और भाग जाए, और तुम हो के इस काम को बहुत इजी ले रहे हो? क्या बात, और तुम्हें इतनी अकल होती तो परेशानी कहाँ थी। और नताशा में तो क्या कहूँ, अभी तक उसे समझ नहीं आया। यार बरारी, यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े नुकसान को तुमने बर्दाश्त कैसे कर लिया। बिजनेसमैन में और वकील में यही फर्क होता है। खैर छोड़ो, क्या लोगे, चाय या कॉफी? ये कॉफी। कैसर, कैसर। ज़ारा, थोड़े हौसले और सब्र से काम लो। इस वक्त वो इद्दत में है, वो किस हाल में है, थोड़े अरसे में सब नॉर्मल हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? मैं क्यों सब्र करूं? मैंने तो नहीं पहुंचाया ना उसे इस हाल में। बेटा, वो तुम्हारे मामू की बेटी है। इस वक्त तुम्हें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और तुम्हारे अब्बा जान भी यही कह रहे थे। आप लोगों के दिल में उसके लिए बड़ी हमदर्दी जाग रही है, लेकिन मुझे आप माफ़ी रखें, मैं उसकी असलियत अच्छे से जानती हूँ। उसे वैसे ही मजलूम बन के दूसरों की हमदर्दी बटोरने की आदत है। सिर्फ 3-4 माह की ही तो बात है बेटा, और तुम्हारी ये बेजारी ना अम्मी और अली को बहुत बुरी लगेगी। उन्हें तो वैसे ही बुरी लगती हूँ मैं, उनका तो बस नहीं चलता है, मुझे तो अमल की नौकरानी बना दें वो। अच्छा, फजूल बातें मत सोचा करो। अम्मी पता नहीं क्या सोच रही होंगी कि माँ बेटी बैठी क्या बातें कर रही हैं। तुम जाओ उनके पास, मैं आती हूँ। अच्छा, तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, मुश्किल न होता ये जिंदगी का सफर। बनकर चाहत तेरे दिल में जाते उतर, यूं ना उजड़ता मेरे ख्वाबों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। अमल, आप बस आँख लग गई थी। आँख लग गई थी? तुम्हारी आंखों की नमी सब बता रही है मुझे। तो इन आंखों को नम रहने की आदत हो गई। आप बताएं, कब को चलेंगी? नहीं, अहमद आएगा उसे लेने के लिए। अच्छा चलो उठो, मुँह हाथ धो लो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं लग रही भूख। तो कोई बात नहीं, दादों को तो लग रही है ना। आपको अपनी दादों का जरा भी ख्याल नहीं? ठीक है, भूखी मर जाती हूँ मैं। तो चलो उठो जल्दी। शमसा से कहा है मैंने, वो खाना लेके इधर ही आती होगी। चलो उठो जल्दी से, फ्रेश हो। शाबाश। अमीना खाला प्लीज ज़ारा को कुछ समझाएं। वो अमल से बहुत बदगुमान है, वो हर वक्त उसे इग्नोर कर रही है।
अमल को इस वक्त हमारे साथ की जरूरत है, हमारी तवज्जो की जरूरत है। बेटा मैंने समझाया है उसे और शायद उसको मेरी बात समझ भी आ गई है। अल्लाह करे कि वो समझ जाए। नानो भी उसके रवैयों से सख्त परेशान है। पता नहीं इस बेवकूफ को हो क्या गया है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने समझा दिया उसे। चलो। मैं तो अम्मी से भी यही कहती हूँ कि डांट दिया करें उसे। बच्ची इतने बड़े सदमे से गुजरी है, ये वक्त साथ देने का है, मुकाबलेबाजी का नहीं। ये सब क्या है ज़रा? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब खालू जान और खाला ने वापस भी जाना है। शमसा दरवाजा बजा बजा कर वापस चली गई और तुम यहाँ मुसलसल फोन पर लगी हुई हो। आ रही हूँ मैं, क्या हो गया है? एक शमसा ही तो वापस गई है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? कमाल है, नीचे तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जो बुलाने आ रहा है उसे कोई जवाब भी नहीं दे रही और फोन पर मुसलसल गाने सुन रही है और मुझे कह रही हो कि गुस्सा होने वाली क्या बात है? हद हो गई। प्लीज, वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स की हैसियत से नहीं आए यहाँ पर। अली, ये घर जितना आपका है उतना ही उनका भी है। वो मेहमान नहीं है जिन्हें मेरी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। सरायत न करता यूं रगों में जहर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुजर। काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। हाल मेरा देख लो ठहर के जरा, कब तक रहोगे यूं हमसे बेखबर। आज़मा लेते जो मेरी चाहत अगर, हमें छोड़ कर ना जाते उम्र भर। भाजी, आपके दामाद का मुर्गी खाना शुरू हो गया है। पूरे इलाके में जफर अली की बल्ले बल्ले हो गई है। और जफर अली तो ऐसे जूतियां छोड़ के भागा है, हाय हाय हाय, बड़ा हीरो बन रहा था। वो हीरो कहाँ से आ गया? हीरो हमारा दामाद अली है। जो भी है, आपको जफर अली से जमीनें लेनी ही नहीं चाहिए। ना आप उससे जमीनें लेते और ना वो मुर्गी खाना जाता। ओए, उसके नसीब तो हमने खोले हैं। हमें मेहनत मजदूरी करता था, ओए अब माशाल्लाह मुर्गी खाने का हेडमास्टर बना हुआ है। बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही है। ओए बुलाओ उसे, हमारा शुक्रिया अदा करे, हम मोहसिन है उसके। ओए उससे हमारा एहसानमंद होना चाहिए। अब कहाँ आएगा वो? अब तो वो ऊंची हवाओं में होगा। और उसकी ऊंची हवाओं का जो सामान है ना, वो हम है। जब चाहे उसकी टांग पकड़ के जमीन पर पटक दे। जबरदस्त जफर भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद। आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से जफर भाई ने संभाला है। बिल्कुल, इससे पहले फलाह की कामयाबी का सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। बस जी, मैंने तो वही किया जो आप लोगों ने समझाया था। जफर भाई, आप अपने साथ एक दो लड़के और लगाएं, अगला फ्लॉग हम डबल स्टोरी में डालेंगे। क्यों? हाँ, और जब चूजा आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। जी जी ठीक है,
हो जाएगा। आप लोगों के लिए चाय बनवाई है मैंने, आए। अरे इन तकल्लुफात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खाना खा के आए। चलें जी, चलकर पीते हैं। मुझे तो यहाँ की चाय बहुत ही पसंद है। अच्छा चलो, चलें जी। ज़ारा बीबी जी, मुझे मैं दर्जी की दुकान पर गया था, दुकान तो बंद है। क्या? मगर क्यों? पता नहीं जी, इर्द गिर्द के लोगों से पूछा था मैंने, लेकिन वजह मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कल भी चेक कर आना। जी बेहतर। कहाँ थे तुम? सुबह से हजारों आवाजें तुम्हें दे चुकी हूँ, न जाने किन चक्रों में घूमे फिरते हो। वो माँ जी, ज़ारा बीबी के काम से गया हुआ था। बता के चले जाते ना। जी। अच्छा, यानी कि अब मेरे काम जाने से पहले आपकी इजाजत ली जाए? नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर बता के चला जाता तो कुछ सामान बाजार से मैंने भी मंगवाना था, वो भी साथ में ले आता। मुझे सभी मतलब समझ आ रहे हैं नानो। आपकी पोती क्या इस घर में वापस आई है? आपके तो अंदाज ही बदल गए हैं। तुमसे तो बात करना ही फजूल, कहाँ की बात घुमा के कहाँ ले जाती है। हाँ जी, अब तो मुझसे बात करना फजूल ही लगेगा इनको। अपनी प्यारी लाडली पोती से ही बात करें आप। दादू, ये ज़ारा को क्या हो गया? वो इतने गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं, तो पता तो है क्यों जो मुंह में आए बोलती चली जाती है। छोड़ो उसे। तो मुझे ये बताओ, तुमने दवाई ली? मैंने ले लिया। आप मुझे बताएं वो मेरे बारे में क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी बेटा। क्या हो गया तुम्हें? वो इफ़ी ने कहीं उसको कह दिया था कि घर से बाहर जाने से पहले पूछ के जाया करो, बस इसी बात पे बोलना शुरू कर दिया। अब इसमें मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? बेवकूफ़ है वो। ये सोचती है कि जब से तुम आई हो ना, मेरा रवैया और मेरा अंदाज उसके साथ बदल गया है। अंदाज क्यों बदल गया है? और किसी ने उसे क्या कहा है? मैं किसी ने उसे क्या कहना है बेटा, बिला वजह शोर मचाती रहती है। प्लीज़ दादा, आप उसके साथ ठीक रहें, मेरी वजह से उसे डिस्टर्ब ना करें। जो वो करना चाहती है करने दें, उसकी ज़िंदगी में दखल ना दें। भला कौन दखल दे रहा है उसकी ज़िंदगी में? उसकी तो आदत है अपने ताया और बाप की तरह हर बात को गलत रंग देने की। वाह जानो वाह, बात मुझसे होती हुई मेरे बाबा और मेरे ताया तक जा पहुंची। ज़ारा प्लीज़। अमल, तुम मेरे मामला में मत आओ। लेकिन तुम दादू से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। तुम्हें इनका सगा बनने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें इनकी हकीकत मालूम ही कहाँ है। वो तुमसे कितनी बड़ी है, उनके रुतबे का तो एहसास कर लो। सारे एहसास हम ही करें। और ये क्या करती तुम्हें पता है? दूसरों के घरों में झगड़े करवाती हैं। पहले तुम्हारे बाबा और मामा का झगड़ा करवाया, इन्हीं के शय पर मामू ने दूसरी शादी की थी, तुम्हें पता है? मेरे मामा बाबा का भी झगड़ा करवाया इन्होंने, और अब अली और मेरी जिंदगी में भी जहर घोल रही है ये। ज़ारा! अमल, एक लफ्ज तुमने और कहा तो इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगी तुम्हें मैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, उठाया है मैंने हाथ। क्या करूं? अपनी जुबान को लगाम दो, वरना क्या? तुम हद से बढ़ रही हो ज़ारा। क्या करोगी तुम? अली को जाके बताओगी? वो तो पहले ही तुम्हारी मुट्ठी में है ना, उसे कहकर तो तुम जो मर्जी करवा सकती हो ना। ज़ारा, दफा हो जाओ यहाँ से। अनबिलीवेबल।
चलो हाँ, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा और मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा डबल इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप अहमद अली साहब हैं? जी जी मुझ नाचीज को ही अहमद अली कहते हैं। हुक्म करें जनाब। मुझे आपसे थोड़ा सा काम है। थोड़ा सा काम? और जनाब आप पूरा काम भी हुक्म करें तो हम बैठे, इसलिए सब लोग यहाँ काम के लिए आते हैं। आप बताएं। ये काम शहनाबाद की तरफ कुछ मेरा रकबा है, मैं वहाँ टाउन बनाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है जी, मैं हाजिर हूँ जी, कोई मसला नहीं। वैसे बाय द वे शाहीनाबाद ये सिला वाली रोड? जी जी, सिला वाले की तरफ। अच्छा ये बताएं आप मुझे कि ये जो आपका रकबा है ये बरलबे सड़क है या पीछे हटके है? कमर्शियल है जी, कमर्शियल। आप भी वैसे कमाल करते हैं जनाब, नेकी और पूछ पूछ। हम तो काम ही ये करते हैं जनाब, बेशुमार लोगों की ज़मीनें पाइपलाइन में पड़ी हैं, हम ऐसी प्लानिंग करते हैं, टाउन बनाते हैं और किन्नी मंटी से। एक बात आ रही है जहन में, ये जो आपकी ज़मीन है, रकबा जो है आप टाउन बनाना, ये बरलबे सड़क है या पीछे करके है? कमर्शियल है सर, कमर्शियल। उठो शेर दिया बच्चे। और नहीं आपको नहीं कह रहा, आप तशरीफ रखें। मैं वैसे बहुत अच्छे जी, इंशाल्लाह आप सबसे पहले ऐसा करें कि मुझे विजिट करवाएं अपनी लोकेशन। जी जी इंशाल्लाह आपको विजिट करवाएंगे, आप जब कहेंगे विजिट करवाएं। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही है? अपने घर। क्यों? क्योंकि ये घर ना तो तुम्हारा है और ना ही मेरा, और दूसरों के घर में रहने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए जब अपने घर का इंतजाम कर लेंगे आप तो मुझे ले जाना, मैं मजीद यहाँ अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती हूँ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नंबर 1, आपकी उस मजलूम कज़न ने मुझ पर हाथ उठाया है और मुझे इस घर से बाहर निकाल देने की धमकी भी दी है। किसने? अमल ने? जी हाँ, अमल ने। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो फरिश्ता है, हर गलती और गुनाह से मावरा। ये तो मैं ही हूँ जो हर झगड़े की वजह है ना? सारा ये क्या बचपना है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं नानो से बात करता हूँ ना। देखिए अली, मुझे हरगिज ना रोके अब, मैं दोबारा इस घर में हरगिज कदम नहीं रखूंगी। मुझे अपना घर चाहिए जहां पर किसी दूसरे की मुदाखलत ना हो। अगर तो आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा इस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। ज़ारा, नानो, आप यहाँ रो रही हैं और ये ज़ारा अपना बैग उठा के चली गई घर से, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे तुमने ज़ारा को रोका क्यों नहीं? नानो, वो रुकती है किसी के कहने पर, कह रही थी कि अपना घर लो और अपना घर नहीं लूंगा तो वो नहीं आएगी। मेरी गलती है बेटा। क्या हो गया नानो, आपकी क्या गलती है? वो मैंने एक से कहा था कि कहीं बाहर जाने से पहले मुझे बता दिया करे। ज़ारा ने उसे अपने काम भेजा था, बस मेरी यही बात उसे बुरी लगी। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह,